नमस्कार मित्रों, आज हम आकार आईएएस एमपीपीएससी के नोट्स में विश्व के भूगोल में मैदान को पढ़ेंगे। मैदान प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलखंड होते हैं। यह धरातल के द्वितीय श्रेणी के सभी उच्चावचों में सर्वाधिक स्पष्ट व सरल होते हैं। यदि मैदानों की कुछ विशेषताओं को देखा जाए तो मैदानों का ढाल मंद तथा सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है। मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मैदान भूपटल के लगभग 41% भाग पर विस्तृत है। निर्माण और विकास की विभिन्न विधियों के आधार पर मैदानों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पटल विरूपणी मैदान। भूपटल के उत्थान या अवतलन के द्वारा ऐसे मैदानों का निर्माण होता है जैसे भारत का कोरोमंडल तट। दूसरा है अपरदनात्मक मैदान। भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु अनेक परिवर्तनकारी शक्तियाँ जैसे नदी, हिमानी, पवन अपर्दन द्वारा विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती है। फलस्वरूप वहाँ अपरदनात्मक मैदानों का निर्माण होता है, जिसे निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है समप्राय मैदान। नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित मैदान पेनी प्लेन या समप्राय मैदान होते हैं। इनके बीच बीच में कठोर शैलों के कुछ अवशिष्ट भाग दिखाई देते हैं जिन्हें मोनेट नोक कहा जाता है। भारत का अरावली क्षेत्र, मिसिसिपी बेसिन आदि इसके उदाहरण हैं। अपरदनात्मक मैदान में दूसरा है हिमानी निर्मित मैदान। हिमानी अपने अपरदन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है, जैसे फिनलैंड तथा स्वीडन का मैदान। तीसरा है इसमें कोस्ट मैदान। चूना पत्थर वाली शैलों पर जल का प्रवाह होने से अपरदन एवं घुलनशीलता के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कोस्ट मैदानों का उत्पत्ति होती है, जैसे युगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश, भारत में चित्रकूट एवं अल्मोड़ा के कास्ट मैदान आदि। अपरदनात्मक मैदान में चौथा प्रकार है मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदानों का निर्माण वायु द्वारा किए जाने वाले अपरदन के फलस्वरूप होता है। अगला मैदानों का प्रकार है निक्षेपात्मक मैदान। अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से पदार्थों को ले जाकर उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। निक्षेप के साधनों तथा स्थान के दृष्टिकोण से इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतों से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने वाले निक्षेपों के जमाव के फलस्वरूप होता है। ये मैदान काफ़ी विस्तृत एवं अधिक उपजाऊ होते हैं, जैसे मिसिसिपी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील नदी का मैदान आदि। निक्षेपात्मक मैदान में दूसरा प्रकार है लावा मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है, जैसे भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर स्थित लावा निर्मित मैदान। तीसरा है लोएस मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण पवन द्वारा अपरदनात्मक कार्यों के पश्चात किसी स्थान पर उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेप से होता है। ऐसे मैदान समतल एवं विस्तृत होते हैं, जैसे चीन के शैनशी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलों से आई रेत आदि के निक्षेपित होने से चीन के प्रसिद्ध लोएस मैदान का निर्माण हुआ है।